सर, क्या किसी भी सर्जरी के बाद इम्प्लांट निकालने की जरूरत पड़ती है? जी देखिए, इम्प्लांट निकालने की जरूरत 5 सिनेरियो में पड़ सकती है। पहला ये कि इम्प्लांट जो हमने डाला है वो सही तरह से नहीं डला है, या फिर डलने के बाद, इम्प्लांट डलने के बाद उसमें कुछ लूजनिंग हो गई है जिसकी वजह से वो इम्प्लांट पर से, इम्प्लांट की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर वो इम्प्लांट प्रोमिनेंट हो गया। प्रोमिनेंट होने का मतलब जहां पे इम्प्लांट डला है आप ऊपर से उसको छू के पता लगा सकते हैं कि वहां पे इम्प्लांट है, कोई प्लेट है या कोई स्क्रू है। ऐसे सिनेरियो में हमें वो इम्प्लांट निकाल देना पड़ता है। दूसरी वजह होती है कि इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए, इम्प्लांट जो है वो एक मेटल है, वो फॉरेन बॉडी है, वो आपके शरीर के अंदर है। अगर शरीर के अंदर किसी भी तरह से, किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन अगर इम्प्लांट तक पहुंच जाता है तो वहां पे उस इन्फेक्शन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर वो कीटाणु हमेशा जीवित रहते हैं। अगर उस इन्फेक्शन से हमें बचना है तो हमें इम्प्लांट निकालना ही पड़ता है। पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है और फिर से उस फ्रैक्चर को फिक्स करना पड़ता है। तीसरी वजह होती है कि इम्प्लांट का फेलियर हो जाना। इम्प्लांट फेलियर हो जाना मतलब घटिया किस्म का इम्प्लांट यूज किया गया, या फिर किसी वजह से पेशेंट को दोबारा से ट्रॉमा हो गया, वो फिर से वो एक्सीडेंट हो गया और फिर से वो इम्प्लांट टूट गया है। इस केस में बॉडी के अंदर टूटे हुए इम्प्लांट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमें वो इम्प्लांट निकालना पड़ता है। उसकी जगह दोबारा से एक नया इम्प्लांट, अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट डालना होता है ताकि वो फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो सके। चौथा रीजन होता है कि पेशेंट खुद कहता है कि हमें इम्प्लांट निकालना है। ठीक, इस चीज में बस ध्यान इस चीज का रखना होता है कि इम्प्लांट को निकालने से पहले इस चीज का सुनिश्चित कर लेना कि पूरी तरह से हड्डी जुड़ चुकी है। इस चीज के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे जल्दी से इम्प्लांट निकालना है, अब तो हड्डी जुड़ चुकी है। इस चीज में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग जनरली एक डिक्टेम फॉलो करते हैं उसमें हम लोग इम्प्लांट को साल भर के बाद, एटलीस्ट साल भर तक छोड़ते हैं ताकि बोन की पूरी रिमॉडलिंग हो सके अच्छे से और फिर उसको निकाला जाए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम इम्प्लांट को निकाले ही ना और उसमें शरीर में छोड़ दिया जाए। ये चीजें की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आजकल जो अच्छे इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जो हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील इम्प्लांट्स हैं या टाइटेनियम इम्प्लांट्स हैं, उनको हम शरीर में पूरे लाइफ टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दो चीजों का रिस्क होता है और इसकी वजह से हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ये इम्प्लांट निकलवा दीजिए, भले ही साल भर बाद, 2 साल बाद, जब भी, लेकिन निकाल लेने के सबसे बड़ा एक ये कारण होता है कि आपको पता नहीं है कि ये जो इम्प्लांट मैंने आज डाला है आपके शरीर में वो शायद आज के टाइम पे टॉप ऑफ द लाइन हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इम्प्लांट हो, लेकिन यही इम्प्लांट 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए। हमें नहीं पता कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, एडवांसेस कितनी तेजी से आगे आ रहे हैं, और उस समय अगर आप चाहें कि इस इम्प्लांट को निकाल दिया जाए तो शायद उस इम्प्लांट को निकालने की हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ना हो और उसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़े। तो हाँ, इम्प्लांट्स निकालने के ये 5 रीजंस होते हैं और इनको फॉलो